लेकिन किसी ने भी हमारा सुध नहीं लिया, ना ही शासन प्रशासन के अधिकारियों ने और ना ही कोई नेता मंत्रियों ने। करना नहीं चाहते हमारे अधिकारी। अगर हमारा वेतन निर्धारण करते हैं तो उनको जो 2014 विशेष भर्ती अभियान के तहत बस्तर में 2014 में भर्ती हुआ था, उसमें बहुत सारी फर्जीवाड़ा हुई थी, उसको उजागर करना पड़ेगा, उसका जिक्र भी करना पड़ेगा अगर हमको नियमितीकरण। उनका कहना था कि 3 साल आप लोग और वेट करिए, फिर हम आप लोगों को नियमित कर देंगे। तो हम ऑलरेडी 11 साल से सेवा में है, तो हम लोग अपनी सेवा अवधि को थोड़े ना घटाएंगे सर। हम लोगों का कहना था कि हम लोगों के साथ के बाकी लोगों को आपने 3 साल के बाद नियमित कर दिया, उसी तरीके से उसी डेट पे हमको भी कर दीजिए, या फिर आज की डेट पे हमको नियमित करना करिए। शासन से यही बोलना चाहेंगे कि हमारी भर्ती गलत तरीका से हुई है, जो कि छुपाने की उनकी गलतियों को छुपाने के लिए हमें नियमितकरण नहीं किया जा रहा है। कोई लोग बैठे हुए हैं, हम आपको सीधे हमारे साथी से कहेंगे, दिखाएंगे कौन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम तूता धरना स्थल नया रायपुर में आई हुई है, जहां पर बस्तर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, जगदलपुर से। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में ये लोग काम करते हैं। हम जानते हैं इनसे सीधे भेंट मुलाकात करके कि क्या है इनकी समस्याएं, क्या क्या मांगे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, परिचय देकर बताइए। हम लोग बस्तर जगदलपुर से आए हैं। हम आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के आश्रम छात्रावास में हम कार्यरत करते हैं और हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हम 24 जून को बस्तर से जगदलपुर से पैदल यात्रा शुरू किए और हम यहाँ पे 14 जुलाई को पहुँचे। 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव था, हमने उस दिन भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई भी हमारे शासन प्रशासन के कोई अधिकारी आकर के हमसे नहीं मिले। और उन्होंने हम लोगों ने उनसे खुद मिलने गए तो उन लोग बोले कि मंत्रालय गए थे हम लोग मिलने, तो बोले कि जब जगदलपुर से प्रस्ताव आएगा तो हम आगे कार्य करेंगे। लेकिन अभी तक ना जगदलपुर से कोई पहल आया और ना ही सामने आया और ना ही हमारे यहाँ मंत्रालय से। और अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। आज 40वां दिन है हमारे यहाँ आए हुए, किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। बस्तर से रायपुर तक हम 300 किलोमीटर आए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतने भरी बारिश में, और कुछ दिव्यांग भाई और बहन भी थे। हम उन सभी के साथ हम अपना सफ़र शुरू किए थे और हम लास्ट तक यहाँ तक पहुँचते तक सभी हम इकट्ठा होकर के चले, लेकिन किसी ने भी हमारा सुध नहीं लिया, ना ही शासन प्रशासन के अधिकारियों ने और ना ही कोई नेता मंत्रियों ने। बस्तर क्षेत्र से यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप लोगों ने बस्तर में उनसे भेंट करके अपनी समस्या को बताया? हाँ हम तो लगातार 10 साल 11 साल हो रहा है हमारा कार्य करते हुए। वो लोग क्या जवाब मिला आप लोगों को उनसे? क्या बस आश्वासन मिला है। और हम जब ये जो पैदल यात्रा को हम लोग 1 मई से शुरू किए थे, तो 1 मई से जब हम जगदलपुर से शुरू किए तो बनिया गांव दूसरे 2 मई को हमारे जो एसी सर हैं अपने जगदलपुर कार्यालय के, उन्होंने खुद आकर के हमसे बात किया बैठ के और बोले कि आप लोग यही रुक जाइए, आप लोग अपने काम में लौट जाइए। और उन्होंने हमें लिखित आश्वासन भी दिया। खुद हम गए थे और कलेक्टर साहब से उन्होंने मिलवाया था। कलेक्टर साहब बोले थे कि आप लोग 1 महीने का समय दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। और 1 महीने का हमने समय भी दिया, लेकिन 1.5 महीने तक हमारा काम नहीं हुआ था। हम उनसे बीच बीच में जाके मिलते रहे और जब लास्ट टाइम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोला कि जो भी उनका जवाब था और जो हमें अच्छा नहीं, मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं था हमारे भविष्य के लिए, इसलिए हम लोगों ने 24 जून को फिर से अपना पद यात्रा शुरू किया। कितने वर्षों से आप लोग इस विभाग में? 2014 सीधी भर्ती है हमारी। 11 जी, अब 11 में हैं आप लोग? अभी सफाई कर्मी में दे दी है, क्योंकि हमने उसमें भरा नहीं था। और इसमें एक भर्ती परीक्षा एक ही थी। जो आज जो कर्मचारी नियमित हैं और वो जो पेमेंट ले रहे हैं, और आज हम जो 186 कर्मचारी हैं, हम अभी तक कलेक्टर दर में 186 कर्मचारी। 186 कर्मचारी। इस विभाग का मंत्री कौन है? अभी तो रामविचार नेताम जी हैं। तो आप लोगों ने किया जी हाँ, उनसे नया रायपुर में ही वो जी रहने जी लगे जी। उनके द्वारा क्या? उन्होंने बोला था कि ठीक है प्रस्ताव आएगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक पता नहीं प्रस्ताव आया। जिला कार्यालय कलेक्टर से बस्तर। कलेक्टर साहब से भेंट हुई थी? अभी तो नहीं मिल पाए थे, उस समय मिले थे हम लोगों ने जब उन्होंने खुद ही। मैं दीपमाला पीटर, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी। मेरा नाम सुभद्रा ठाकुर तेज है। बोलिए थोड़ा। सुभद्रा ठाकुर है मेरा नाम। ठाकुर मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बस्तर से आए हैं सर। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी एक ही सूत्रीय मांग है सर, नियमितीकरण, बस एक ही मांग है। कितने वर्षों से आप लोग
कार्यरत हैं? हम लोग विभाग 11 में? वर्षों से हाँ? सर, 11 वर्ष हो रहे 11 हैं। वर्ष जी जी। तो बस्तर क्षेत्र के लोगों से जो मंत्री हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शासन में, उन लोगों से आप लोगों ने मिला? जी, सभी से मिल चुके हैं सर। कैसा यहाँ जवाब मिला? उन लोग से बस आश्वासन ही मिला है कि हम कर रहे हैं। इसके रहे हैं। जी, बस ये नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं परिचय सर। बता दीजिए। सुभद्रा ठाकुर मेरा नाम। बस्तर से आए तो हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ना। हम लोग नियमितीकरण को लेकर क्या कहते हैं 1 मई को निकले थे और 1 मई को निकले थे और 2 मई को हमको सुराज के चलते हमारे कलेक्टर महोदय और जो सहायक आयुक्त थे हमको मान मनोवल करके ले गए थे। कौन कौन है कलेक्टर वहाँ का? कलेक्टर का नाम है हाँ एस हरीश और जो हमारे सहायक आयुक्त है गणेश राम सोरी हैं। उन्होंने बोला था कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसको हम क्या कहते इस पर कार्रवाई करेंगे और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या को लेकर हमको आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन 1 से 1.5 महीने तक उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया और हमारी जो इतने सालों की जो सेवा थी उसको भी वो काउंट नहीं कर रहे थे और जो वो उन्होंने प्रपोजल दिया था वो मान्य नहीं था। तो हमको जहाँ से वो लेके गए थे उनका कहना था कि 3 साल आप लोग और वेट करिए, फिर हम आप लोगों को नियमित कर देंगे। तो हम ऑलरेडी 11 साल से सेवा में है तो हम लोग अपनी सेवा अवधि को थोड़े ना घटाएंगे सर। हम लोगों का कहना था कि हम लोगों के साथ के बाकी लोगों को आपने 3 साल के बाद नियमित कर दिया, उसी तरीके से उसी डेट पे हमको भी कर दीजिए या फिर आज की डेट पे हमको नियमित करना करिए। वो दोनों ही प्रपोजल को मानने को तैयार नहीं थे और हम उनके प्रपोजल को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने वापस से 24 जून को पैदल यात्रा उनको सूचित करके शुरू की, जिसका कोई भी जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन के लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब हम आए तो हम सब थे, हमारे यहाँ की बहुत सारी महिलाएं थी जो छोटे बच्चों को लेके आए थे, बहुत सारे हमारे विकलांग भाई बहन थे जिनको लेकर हम बारिश में निकले। बहुत लोगों को अलग अलग तरह की परेशानी हुई और उसके चलते कुछ लोग रुक गए, फिर हमको ज्वाइन किए। देखिए हम लोगों को पिछले 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके साथ बार बार आना जाना करना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना और अपने बाकी खर्चों का वहन करना हम लोग के लिए बहुत कठिन हो रहा है। यहाँ पर रात को रुकते हैं या फिर? जी, रात को हमारे भाई लोग रुकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि छोटे बच्चे हैं, देखिए आप सामने है ना, हमारी छोटी बच्ची है, दूध मुही 2 बच्चे हैं और एक और बड़ी बच्ची है, उसके चलते और उनकी सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पे बिल्लियाँ कुत्ते और गाय घूमते रहते हैं और मक्खी मच्छर बहुत है, उनके स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए हम लोग एक रूम लिए हैं आपके तूता में। मंच के माध्यम से विष्णु सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? हम यही निवेदन करना चाहते हैं, चूंकि हम आदिवासी विभाग के हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के, आदिवासी क्षेत्र के, आदिम हमारा विभाग भी है और शुक्र है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी आदिवासी क्षेत्र के ही हैं और आदिवासी हैं। तो उनसे यही है कि भाई हम जब इतने साल से सेवा कर रहे हैं और हम नियम कायदों के तहत आए हैं और आप हमको ये पेंडुलम की तरह ना हिलाएं और हमारा नियमितीकरण कर दें। अगर आप नियमितीकरण नहीं करते हैं तो हम लोग सोमवार 4 अगस्त को अपने परिवार के साथ सामूहिक आमरण अनशन में जा रहे हैं। उसके लिए शासन प्रशासन और जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारी लाश लेके हमारे घर पहुंचाने की तैयारी कर लें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है दीप्ति तिवारी और मैं स्कूल आश्रम छात्रावास की संरक्षक पद पे हूँ। धन्यवाद। मैं बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग का यहाँ आए सर 1 महीना हो गया है। अभी हमारे साथी लगातार आमरण अनशन में बैठे हैं। इन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिया है। इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हमारे विभागीय अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि, जबकि सबको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। हम उससे 1 महीना पहले सब पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ तक नहीं आया है। तो अन्न जल त्याग के बैठे हैं। उसके बाद मात्र हमारा एक सूत्रीय मांग है सर, नियमितीकरण, और हमारे विभाग में पर्याप्त पद खाली है और हम उस दायरे में आते हैं, नियम कानून में आते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो सकता है। बस ये विभागीय जो अधिकारी हैं हमारे जन प्रतिनिधियों का उनका ध्यान भटका रहे हैं और जानबूझ के उनको ऐसा जानकारी देते हैं कि वो जनप्रतिनिधि भी बहक जाते हैं। हमारे विभाग में पर्याप्त पद खाली है, हम लोग उसके लिए तैयार, मतलब हम उसमें एलिजिबल हैं, कर सकते हैं हमको उस पद में, लेकिन करना नहीं चाहते हमारे अधिकारी। अगर हमारा वेतन निर्धारण करते हैं तो उनको जो 2014 विशेष भर्ती अभियान के तहत बस्तर में 2014 में भर्ती हुआ था, उसमें बहुत सारी फर्जीवाड़ा हुई थी, उसको उजागर करना पड़ेगा, उसका जिक्र भी करना पड़ेगा अगर हमको नियमितीकरण करते हैं। फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें बहुत सारे 7 प्रकार के फर्जीवाड़ा हुए हैं सर, जिसका हमारे अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ पानीग्राही जी ने RTI के तहत उसको जानकारी लिया है।
और उसी को छुपाने के लिए आज पर्यंत तक हमको इस पद में धकेला गया है, जबकि हमने इस पद के लिए ना ही आवेदन किया था, ना ही ये पद हमारे लिए। हम लोग नियमित भृत्य पद के लिए आवेदन करे थे और पेपर जो हुआ उस समय का, उसमें हम सब टॉपर लोग हैं। उसमें भर्ती विशेष अभियान में विशेष फर्जीवाड़ा भर्ती करके जो प्रतिनिधि थे तत्कालीन, जिनका भी शासन रहा होगा, उनके लोगों को उसमें लेने के लिए या जो पैसे दिए होंगे उनको लेने के लिए इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया। जो जिनका लेन देन चला उनको ले लिए नियमित पदों में, और जो ज़्यादा नंबर ला के भी टॉप में रहे, पैसा नहीं दिए, तो उनको इस पद में हम लोग को धकेल दिया गया है। बता दो मोबाइल। मेरा नाम सुबंधु नाग है, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ इस संघ का, और मेरा मोबाइल नंबर है 8839534438। शिक्षक है, कोई सफाई कर्मचारी है, तो यहाँ पर आमरण अनशन पर भी कोई लोग बैठे हुए हैं। हम आपको सीधे हमारे साथी से कहेंगे, दिखाएंगे। कौन है आमरण बैठा? हाँ, गुनेश भाई हैं हमारे, जो आमरण अनशन है उसको रोटेट करके बैठे हुए हैं। वो लगभग 2 दिन हो गए, उनका 2 दिन हुआ है, और टोटल ना हमारा आमरण अनशन 18 दिन से ऊपर हो गया है ना। और जबकि ना देखा जाए तो हम शासन से यही बोलना चाहेंगे कि हमारी भर्ती गलत तरीका से हुई है, जो कि उनकी गलतियों को छुपाने के लिए हमें नियमितकरण नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और हम कदापि ये नहीं बोलना चाहेंगे कि हमारे कोई व्यक्ति के मंत्रियों से, जो अध्यक्ष हैं संगठन में, बड़े बड़े पद में वहाँ से सरकार में बैठे लोग हैं, इन लोगों से आप लोगों ने गए और मिले हैं? हाँ, हमने विनायक से मिले। हाँ, विनायक गोयल से मिले हैं, किरण देव जी से मिले हैं, महेश कश्यप जी से मिले हैं, और लखेश्वर बघेल जी से मिले हैं, हाँ, रामविचार नेताम जी से भी मिले हैं, पर्सनल मिले हैं। यहाँ पर ना, जहाँ तक हमारा मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिए हैं, वहाँ तो प्रवेश नहीं दिए हम लोग को, और राज्यपाल महोदय को दिए हैं, और यहाँ पर दीपक बैज जी हैं, उनको भी दिए हैं कि हमारी बातों को सुनकर जो हमारे साथ गलत हुआ है उनको पुनः ना दोहरा के हमें नियमितकरण का लाभ दिया जाए बोल के। हाँ, भोजराज पूरा नाम बताओ। भोजराज बघेल। हाँ, 9424। हाँ, यहाँ पर हम लोग लगभग 40 दिन होने जा रहा है हमारा जी। तो आगे को लेकर क्या रहेंगे? हाँ, अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती तो हमने सोमवार से 4 तारीख से 4 अगस्त से पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन बैठने की तैयारी की है। अगर हमारे किसी भी व्यक्ति को या कोई भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का हानि या दुख होता है, या फिर ये मान लीजिए कि हमारे कोई भी कर्मचारी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना पसंद करेगा जब तक हमारे हक और अधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर बताओ। 9424162286।